चंडी मंदिर मोरनी रोड पर 2 दर्जन के करीब गेस्ट हाउस व रिजॉर्ट को अवैध निर्माण करार करते हुए जिला योजनाकार विभाग की ओर से उक्त निर्माणों को हटाए जाने के अंतिम नोटिस जारी किए गए हैं, जिसको लेकर रिजॉर्ट व गेस्ट हाउस मालिकों में हड़कंप मच गया है। उक्त नोटिस के मुताबिक पेरीफेरी कंट्रोल एक्ट 1952, अमेंडेड हरियाणा एक्ट 1971 के तहत यह गेस्ट हाउस व रिजॉर्ट उक्त जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए हैं, जिन्हें नोटिस जारी करने के 7 दिन के अंदर अंदर हटाए जाने के विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं। यह नोटिस गांव मांदना, गांव चंडी का वास, गांव मुरादपुर, गांव थापड़ी, भोज मटोर सहित अन्य आसपास के कई गेस्ट हाउस को जारी किए गए हैं और जो गेस्ट हाउस के मालिक उक्त नोटिस को रिसीव नहीं कर पाए, उनके रिजॉर्ट के बाहर ही नोटिस चिपकाए गए हैं। विभाग की इस बड़ी कार्रवाई को लेकर उक्त गेस्ट हाउस व रिजॉर्ट मालिक हर समय डर के साए में जी रहे हैं। वहीं पलक रिजॉर्ट के मालिक ने बताया कि 2006 में उन्होंने यह जगह खरीदी थी और उक्त जगह में 1992 से मकान बना हुआ था, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी है, और हमने उसे रेनोवेट कर रिजॉर्ट में तब्दील कर अपने लिए रोजगार का साधन बनाया हुआ है। और 2016 में भी यहाँ पर तोड़फोड़ की गई थी, जिसके बाद हम विभाग के कार्यालय में पहुंचे तो उन्होंने हमें बताया कि ढाबे और रिजॉर्ट के लिए अप्लाई करने हेतु फॉर्म भरवाए गए थे, जिसको लेकर सारे डॉक्यूमेंट के साथ सारी फॉर्मेलिटी पूरी की गई थी और अब दोबारा विभाग ने यह नोटिस भेज दिए हैं। वहीं पारस गेस्ट हाउस के मालिक खेतराम ने भी विभाग द्वारा भेजे गए इस नोटिस को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। इस दौरान ग्रीनलैंड रिजॉर्ट के मैनेजर सतीश शर्मा ने बताया कि वह उक्त रिजॉर्ट में मैनेजर की जॉब कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, क्योंकि वह परिवार से गरीब हैं और उनके पास खेती बाड़ी के लिए जमीन भी नहीं है। यदि अब सरकार द्वारा उक्त गेस्ट हाउस को हटाया जाएगा तो वह बेरोजगार हो जाएंगे। लोगों ने कहा कि एक तरफ तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मोरनी में टूरिस्ट हब को बढ़ावा देने को प्रमुखता देते हैं ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके, वहीं दूसरी ओर हम लोग इन छोटे मोटे रिजॉर्ट व ढाबों को खोलकर अपने परिवार के गुजारे हेतु काम कर रहे हैं, तो विभाग द्वारा उन्हें हटाने की बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि विभाग व सरकार को हम लोगों के लिए बीच बचाव का रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारा रोजगार भी बना रहे और हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। मेरा बालाराम कौशिक है जी। अच्छा, किस नाम से आपका रिजॉर्ट है? ये पलक रिजॉर्ट एंड ढाबा है जी। तो यहाँ पे क्या आपको नोटिस मिले हैं? हाँ जी, नोटिस मिले हैं। 12/9 को उन्होंने इशू करा और 15 को हमें नोटिस मिले हैं सर। और ये नोटिस उन्होंने कहा भी खाली कर दो और हम इसको तोड़ेंगे, एज इट इज़ कर दो। जबकि मेरा मकान 2006 से पहले का बना हुआ है। 2006 में मैंने ये ज़मीन खरीदी थी और मकान जो है 1992 का बना हुआ, जबकि मेरे रिकॉर्ड में, रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये मेंशन मेरा मकान है। मेरी 8 बीघे, मेरे परिवार की 8 बीघे ज़मीन है और इस पे मैं थोड़ा सा अपना उस मकान को जो पुराना बना हुआ था उसको मॉडिफिकेशन करके रिसोर्ट में बच्चों को रोजगार के लिए बनाया हुआ है। तो ये किस डिपार्टमेंट से आपको नोटिस मिला है? ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग पंचकुला से मेरे को नोटिस आया सर। कौन सी तारीख को? ये 12 को आया है और इससे पहले भी मुझे 2016 में नोटिस मिला था। 2016 में मेरे जो है यहाँ पे तोड़ फोड़ कर गए थे और उसके बाद फिर मैंने उनसे मिलके बात की थी, मुझे भी कोई रास्ता बताओ। तो उन्होंने मुझे ये जो है अप्लाई करने के लिए ढाबा एंड रिसोर्ट के लिए एप्लीकेशन दी थी, फार्म दिए थे जी। मैंने वो फार्म 2016 में भरे, सारे डॉक्यूमेंट लगा के उनको जमा कराए थे और उनसे रसीट ली थी। उससे बाद मुझे 16 से बाद आज दिनांक 15/9 को मेरे को नोटिस रिसीव होया भी आप खाली कर दो और एज इट इज़ कर। इसलिए मुझे आपसे गुजारिश है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए और मुझे परमिशन मिलनी चाहिए, जबकि मैंने सारे डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट प्रूफ बना के जितनी फॉर्मेलिटियाँ बताई थी वो मैंने सरकार को हैंड ओवर की है। और एक तरफ सरकार कहती है कि इसको हम पर्यटक स्थल बना रहे हैं,
तो उसमें आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखो पटेल स्थल तो बना रहे हैं सर, पर हमें तो उजाड़ रहे हैं, बना कहाँ रहे हैं। हम अपनी ज़मीन में बैठे हैं, पुश्तैनी 20 साल से 15 साल से हमारी 18 साल से हमने ज़मीन खरीदी थी, उसको हमने डेवलप किया, सीधा करा, पेड़ पौधे लगाए, 4 दीवारी करी, अपने रिसोर्ट बनाया। आमदनी का साधन सरकार रोजगार तो दे रही नहीं, हम कुछ ना कुछ तो करें सर, बताओ। तो अभी आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं इसके ऊपर? हम क्या कार्रवाई करते हैं आप देखते हैं जी। अब वहाँ ऑफिस में जाएंगे, उनसे पूछेंगे, रिप्लाई देंगे अपनी तरफ से, भी हमारा कुछ बचाव हो जाए। बाकी तो हमारे पास कुछ नहीं, बाकी तो सरकार के हाथ में है जी, सरकार ने करना है, उजाड़ दे पे हम क्या कर सकते हैं। प्रोटेस्ट कैसे करेंगे सर जी, फोर्स के साथ प्रोटेस्ट कैसे होता है? पूरी फोर्स आती है और वो तोड़ फोड़ के चल जाते हैं, हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते उनके आगे, बताओ। बोलेगा तो उठा के पुलिस वाले अंदर क्या रख नाम देंगे। से होटल आपका ये? मैं पलक रिजोर्ट एंड ढाबा, चंडी। मेरा नाम सतीश शर्मा है जी। मैं ग्रीनलैंड गेस्ट हाउस में मैनेजर के पद पे हूँ जी, और बेरोजगार था। यहाँ पे हमारे को रोजगार मिला हुआ है। घर से भी हम तो गरीब, हमारे पास इतनी ज़मीन भी नहीं है कि हम उसमें खेती बाड़ी करके अपना गुजारा कर सकें। यहाँ पे रोजगार मिला था, अब सरकार इसको गिरने को बोल रही है। ये गिर जाएगा, हमारे से रोजगार छीना जाएगा। बच्चे भी हैं जी, खर्चे भी हैं अपने। तो मैं तो सरकार से प्रार्थना करूँगा कि इसके लिए कोई पॉलिसी तैयार करी जाए और हम जैसों को रोजगार मिल सके। तो लगा हुआ है बाहर जी। अच्छा, वही है, पहले भी आए थे। पहले भी आए थे। हाँ जी। तो कितने दिन का नोटिस है ये इन्होंने 7 दिन का टाइम दे रखा है। अच्छा, हाँ जी। तो इसमें क्या कह रही है, क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई तो अब डिपार्टमेंट करेगा जी, क्या कार्रवाई करे। अच्छा, आपका शुभ नाम? कुलदीप सिंह, किस नाम से आपका होटल? किंग गेस्ट हाउस। ये जमीन अपनी है? कितने लोगों को नोटिस है ये? ये 19 पता नहीं 29 कुछ ऐसे हैं। अच्छा, तो क्या कहते हैं आप यहाँ, आप लोकल हैं यहाँ के? लोकली हैं ये। तो क्या इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो जी, अब सरकार के आगे लगा रखा है, रेगुलेशन करते हैं नहीं करते हैं वो तो उनके हाथ में है। तो ये भी मान के चल रहे हैं कि भी पता नहीं कार्रवाई कब हो जाए और कब। तो है। तो इसके लिए आपने कहीं ऊपर उच्च अधिकारी में मिले? नहीं।